गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अतुल एजुकेशन पॉइंट पे। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका शॉर्ट का ऐसे मतलब जो भी आपके यूपी पैट में क्वेश्चन बनेंगे वो निश्चित तौर पे अगर ज्योग्राफी से बनते तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो आपको इनसे 2-3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ग्लोब क्या है। पहले समझते हैं ग्लोब। देखिए ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब पे मान लीजिए एक रेखा खींची जाती है, जो बीचों बीच से रेखा खींची जाती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये कितने पे होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर इसको नाम दिया जाता तो इसका नाम दिया था विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो आपका होता है नॉर्थ का, और नीचे का हिस्सा होता है जो साउथ का होता है। ऊपर का हिस्सा होता है आपका नॉर्थ का, नीचे का हिस्सा होता है साउथ का। अगर इधर चला जाए तो ये हो जाएगा हिस्सा आपका ईस्ट का, ये हो जाएगा आपका वेस्ट का। अगर आपसे पूछे जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम विषुवत रेखा हो सकता है, भूमध्य रेखा भी हो सकता है, और इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है ये देखिए, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे झुकी हुई है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसकी है? आपकी नॉर्थ में है। नॉर्थ मतलब उत्तर में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है। ठीक, इसके नीचे 23.5 डिग्री पे है, यह भी 23.5 डिग्री पे है। ये आपकी है मकर रेखा। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि इस ग्लोब में जो बीचों बीच से रेखा जाती है वो आपकी क्या होती है? भूमध्य रेखा। इसके जो ऊपर जाएगी, ऊपर से याद रखेंगे का हमेशा, हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो का हमेशा पहले आता है, तो का से हो जाएगा मतलब ऊपर। का क्या है? ऊपर है, तो ऊपर से याद रखेंगे कर्क। तो कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री है ऊपर, यानी इक्वेटर ठीक ऊपर। नीचे आएंगे, माँ आपका बाद में आता है। ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा। माँ आपका शब्द जो होता है हिंदी वर्णमाला में ये बाद में आता है, तो माँ बाद में हो जाएगा मतलब नीचे है, तो मकर रेखा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम ये रहती है सर कर्क रेखा और मकर रेखा भूल जाते हैं। तो आज के बाद हमारा मतलब है हम पढ़ा रहे तो भूल के दिखाओ। हम ये नहीं कहते याद करो, हम ये कहते भूल के दिखाओ। तो कर्क रेखा ऊपर याद रखेंगे, कर्क पहले आता है और माँ आपका बाद में आता है, तो माँ आपका नीचे रहेगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री बैंड है साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में, और ये आपकी है नॉर्थ में। ठीक है, उत्तर में। ऊपर वाली रेखा कितनी है? कर्क रेखा है। नीचे वाली कौन सी है? मकर रेखा है। और जो बीचों बीच से लाइन है ग्लोब के वो कौन सी है आपकी? विषुवत रेखा कह सकते हैं इसे, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो हम इसके जो मैप है उसके माध्यम से समझते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है, आप इसको रहने दीजिए, आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए। यानी जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर रहेगा 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? हमारा मतलब याद नहीं, आप भूल के दिखाइए इसको। तो इसकी एक ट्रिक है, चाहे आपसे पूछा जाए पश्चिम से चला जाए, यानी कि पश्चिम से चला जाए तो पूरब तक आपकी अंतिम जो राज्य जिस कर्क रेखा जिस राज्य को काटेगी वो राज्य कौन सा है, उसकी ट्रिक आप समझ लीजिए। ये मित्र पर गमछा जारी है, पुरानी ट्रिक हो गई है। ठीक है, अब आप समझिए कुछ नया। तो इससे आप याद रखेंगे गरम, गरम छज पत्रम, ये दिख रहा है रतन? ठीक है, गरम छज पत्रम से याद रखेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा वेस्ट और ये आपका हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो गा से हो जाएगा आपका गुजरात, क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, और माँ से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छा से क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। और जैसे हो जाएगा झारखंड, झारखंड। पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और माँ से हो जाएगा आपका मिजोरम। ये देखिए 8 राज्य आपके हो गए।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरब की साइड से यानी कि ईस्ट साइड से तीसरा राज्य बताइए, तो तीसरा राज्य पे आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, तीसरा राज्य, पहला राज्य मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से आपको, चाहे आप ईस्ट से चलेंगे या वेस्ट से चलेंगे, तो आपको सीरियल से आपको याद हो जाएंगे। तो पहला राज्य यहाँ पे जो पड़ेगा वो आपका गुजरात होगा। गुजरात के बाद ये जो एरिया आता है आपका राजस्थान का, राजस्थान का बहुत कम एरिया काटती है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान के बाद ठीक आता है बीचों बीच में आपका आता है एमपी, क्या आ जाता है, एमपी, ये हो जाता है आपका राजस्थान, ये आ जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान। अब उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो स्टेट को काटती है, सबसे ज़्यादा जो बीचों बीच से जाती है वो एमपी के मध्य प्रदेश से जाती है। मध्य प्रदेश के बाद आइए छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ पे जो काटती है, छत्तीसगढ़ जैसे है झारखंड, ये देखिए झारखंड यहीं पे, झारखंड के बाद आएंगे पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आपका त्रिपुरा, उसके बाद है लास्ट में आपका मिजोरम है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम की तरफ से पहला राज्य, तो आपका पड़ेगा गुजरात, दूसरा अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वह कौन सा प्रदेश है जो कर्क रेखा के एकदम सबसे ज़्यादा जिसका भाग काटती है, तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा, गरम छज पत्रम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो आपके आते हैं 7। याद कैसे करेंगे वो, उसको भी आप समझ लीजिएगा। 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी भी एक ट्रिक समझ लीजिएगा, ATM आना मम्मी, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपके जो स्टेट होते हैं, जो राज्य हैं, वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, मा से हो जाएगा आपका मिजोरम, आ से हो जाएगा आपका असम, ना से आपका नागालैंड, फिर मा से हो जाएगा आपका मणिपुर, और एक मा से हो जाएगा आपका मेघालय। तो देखिए ये 7 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, ये आपके स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। पिछली पैट के एग्जाम में पूछा गया था, पिछला जो यूपी पैट का एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है, आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, ये देखिए ऑप्शन दिए गए थे, आपको ऑप्शन दिया गया त्रिपुरा, मिजोरम, असम और सिक्किम। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है, असम भी आता है, ये सिक्किम है। ये देखिए सिक्किम यहाँ पे है, मोस्टली परेशान ये करता है, 7 सिस्टर के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना, ATM आना मम्मी, ये से आप याद कर लेंगे, आपके जो 7 सिस्टर के अंतर्गत जितने भी प्रदेश आते हैं वो आप इस तरह से याद कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये जितने भी आपके स्टेट हैं वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था नहीं, आपकी बार पूछ लिया जाएगा है, और आपको राज्य दीजिए, एक आपका ऐसा होगा जो इनमें से एक होगा, आप समझ लिए, उस पर आपको टिक कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कुछ भारत के तटीय राज्य। तटीय राज्य का मतलब होता है जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। समुद्र तट से जो तटीय सीमा बनाते हैं ऐसे 9 राज्य हैं। आइए राज्य का समझ लेते हैं एक एक करके। पहला आपका रहेगा, ये इधर आपका अरब सागर है। क्वेश्चन आपसे किसी तरह से भी पूछ सकता है, अरब सागर की तरफ से जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं वो राज्य कितने हैं, तो इधर आपके हो जाएंगे 5,
और बे ऑफ बंगाल की तरफ हो जाएंगे आपके 4। तो 5 और 4 कुल आपके कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 9 राज्य समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। पहला हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये देखिए 5 राज्य, गुजरात महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हो जाएंगे। इधर आएंगे 4 हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये भी पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली आपका कहाँ है, केरल में। हम आपको पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके थे कि नेशनल पार्क, अगर नेशनल पार्क में पूछा जाएगा फूलों की घाटी तो आप बता देंगे उत्तराखंड में। वही अगर क्वेश्चन घुमा के ये पूछा जाए कि फ्लावर ऑफ वैली, तो आप कंफ्यूज मत होना, फ्लावर ऑफ वैली का मतलब फूलों की घाटी होता है, ये भी आपकी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके इनसे आपके कम से कम क्वेश्चन 1-2 देखने को अवश्य मिलेंगे, तो आप इसको याद करके जाइए। यानी एग्जाम में घुसने से पहले आप इस वीडियो को एक बार प्ले करके अवश्य देख लें, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान भाषा है। हम ये कहते हैं आप इसको भूल के दिखाइए। गरम छज पत्रम से आप क्या कर देंगे, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप उसको एक एक करके सीरियल से बता देंगे। पहली जो ट्रिक थी मित्र पर गमछा यार, इससे कोई ट्रिक नहीं बनती है, इससे ट्रिक बनती है आप चाहे ईस्ट से पूछा जाए, चाहे वेस्ट से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए चौथा राज्य बताइए, फटाफट इस पे आ जाइए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 7वां राज्य बताइए वेस्ट की तरफ से, तो 7वें पे सीधा आइए त्रिपुरा पे। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट की तरफ से चौथा राज्य बताइए, तो सीधा यहाँ पे आइए झारखंड पे। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।